अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। अभी तक आपने देखा था कि अगर a प्लस बी की 5 पावर निकालनी हो तो आप किस तरीके से निकाल देते। सबसे पहले तो पास्कल ट्रायंगल की मदद से आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लिखते थे, और बाद में हमने जो कुछ 3 ऑब्जर्वेशन दिखे थे उसके करस्पोंडेंस आप a और b की पावर को सेट करते थे। लेकिन अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं किया है, मीन्स के बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं देखा है। तो अब देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि a प्लस बी की n पावर हमें चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि nc0 a रेफ टू n प्लस nc1 a रेफ टू n माइनस 1b प्लस nc2 a रेफ टू n माइनस 2b स्क्वायर प्लस अप टू प्लस nc(n-1) a b रेफ टू n-1 प्लस nc(n) b रेफ टू n। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो 3 ऑब्जर्वेशन देखे थे जो वो क्या थे कि पहले तो a की n पावर है, मीन्स के a की n पावर, बाद में a की n-1 पावर डिक्रीज होती जाएगी और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमने पहला ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो वो किया था कि a प्लस बी की n पावर है, तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 1 2 या अप टू कहाँ तक जा रहे हैं n, तो ये 1 से लेके n तक के टर्म और ये एक एक्स्ट्रा 1, तो n प्लस 1 टर्म है टोटल। उसके बाद क्या था थर्ड ऑब्जर्वेशन कि कोई भी टर्म उठाओ तो उसके जो पावर होगी वो a प्लस बी के इंडेक्स के जितने ही होंगे, तो आप ये फॉर्मूला में देख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से करेंगे। जिस बच्चों को पता नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, तो उसके लिए बता दूं कि उसके प्रूफ के किसी थियरम को प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से, तो हम किस प्रकार से करते थे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसको हम शॉर्ट में PMI भी बोलते हैं, तो मैं तो PMI ही यूज करने वाला हूँ, शब्द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं बोलूंगा। तो PMI में सबसे पहले आपको कोई भी n इक्वल टू 1 या फिर n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है ऐसा बताना है वो स्टेटमेंट। उसके बाद सपोज कर लेना है कि n इक्वल टू k के लिए ये हमारा जो स्टेटमेंट या थियरम जो भी है वो ट्रू है। उसके बाद हमें प्रूव करना है उसके ऊपर से, मीन्स के n इक्वल टू k सपोज कर लेना है कि वो ट्रू है, उसके ऊपर से k प्लस 1 का जो टर्म होगा ना वो ट्रू है वो हमें बताना है। अगर इतना कर देते हैं तो हमारा जो थियरम है कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू हो जाएगा। तो n हमने सपोज किया कि p ऑफ n लिखते हैं, जो a प्लस बी का जो स्टेटमेंट हमें दिया है कि a प्लस बी की n पावर, उसको हम p ऑफ n से डिनोट करते हैं। उसके बाद p ऑफ 1 क्या आएगा n इक्वल टू 1 के लिए, आप देख सकते हो कि a प्लस 1 रखा हमने a प्लस बी की n पावर की, तो क्या आएगा a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी की 1 पावर यहाँ पे आएगी और राइट हैंड साइड पे n की जगह पे आपको 1 लिखना है, तो क्या आएगा 1c0 a की 1 पावर प्लस 1c1 b की 1 पावर, क्योंकि इसके बाद 1c2 तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये यहाँ से सारे टर्म इतने नहीं आएंगे, तो ये दो टर्म आए। और हमें पता है कि 1c0 एंड 1c1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों का कोफिशिएंट 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये p ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू होगा। हमने देखा p ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू था। तो अब सपोज करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ये ट्रू है, तो हमें ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा कि अगर ये k के लिए ट्रू होता है तो इतना हमें मिलता है। अब इसके ऊपर से हमें k प्लस 1 का जो टर्म है वो ट्रू है ऐसा दिखाना है। तो पहले तो देखते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा, तो मीन्स के a प्लस b की जो k प्लस 1 पावर हुए, तो हमें इतना दिखाना है कि k प्लस 1c0 इतना ऐसा दिखना चाहिए हमें, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हमने प्रूव कर नहीं दिया है, हमें करना है। तो अब देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो उसके लिए सिंपल से क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट उठाया हमने यहाँ से ये वाला, उसमें हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की k पावर, हम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी की 4 पावर निकालनी है तो आप क्या करते थे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की क्यूब
दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पे वही किया है सेम चीज। तो ये वाला फर्स्ट टर्म आ गया। उसके बाद ये जो में है वो कैसे आपको लाना है, a प्लस बी रेस टू के, वो तो आपने सपोज किया था, वो वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसको। तो a प्लस बी की के पावर कितनी आएगी, के सी जीरो ए रेस टू के अप टू के सी के बी रेस टू के आएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, ए को ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये बी को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे आता है। अब ये वाला करना है, ए को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड बी को भी ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है के सी जीरो, यहाँ पे ए की के पावर थी, तो अब कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई ए होने के बाद के प्लस वन, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक का जो है वो ए मल्टीप्लाई किया है तब इतना टर्म बचा है। बाद में क्या करना है, बी को सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा के सी जीरो ए रेस टू, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई किया हमने। अब क्या करना है आपको, ये जो ए की ए रेस टू के प्लस वन पावर है वो देखना है कहाँ कहाँ पे और है, तो एक ही टर्म है ए रेस टू के प्लस वन का। अब दूसरा ये जो टर्म है ए रेस टू के इन टू बी, वो यहाँ पर भी है एक, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ हाईलाइटर, यहाँ पे ए रेस टू के बी है एक यहाँ पे, और यहाँ पर भी ए रेस टू के इंटू बी है, तो ये दोनों में से ए रेस टू के इंटू बी कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या के सी वन के सी जीरो इतना बचा। अब ये जो थर्ड टर्म है वहां से क्या ये कॉमन लेना है, अब यहाँ से ये जो ए रेस टू के माइनस वन और बी स्क्वेयर है वो कॉमन लेते हैं, और यहाँ से भी ए रेस टू के माइनस वन बी स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा के सी जीरो के सी टू और के सी वन आएगा। वैसे ही लास्ट तक आपको जाना है, तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमें पता है कि के सी जीरो, सबसे पहले ये वाला लास्ट टर्म देख लीजिए कि के सी जीरो के प्लस वन सी जीरो और के सी जीरो दोनों की वैल्यू वन ही होती है। उसके बाद ये एक फॉर्मूला आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में प्रूव किया होगा कि के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन इज इक्वल टू के प्लस वन सी आर। मीन्स के करना क्या है, ऊपर दोनों के सेम है और नीचे में एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में एक बढ़ाकर लिखना है और नीचे वाले जो आर है उसमें भी सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो लिखनी है। उसके बाद है के सी के और के प्लस वन सी के प्लस, मीन्स के ऊपर नीचे दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो वो दोनों की के ऊपर नीचे दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो उसका आंसर वन आएगा। तो के सी के करो या फिर के प्लस वन सी के प्लस वन करो, तो वो दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब यहाँ पे आ जाओ ये वाले टर्म पे। अब क्या करना है, ये के सी जीरो के प्लस वन है, वो वाला तो एज इट इज टर्म लिखना है। सिर्फ क्या करना है, के की जगह पे के प्लस वन सी जीरो करना है, क्योंकि हमें पता है के सी जीरो एंड के प्लस वन सी जीरो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये वाला टर्म आपको मिल गया। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो है ना, ये के प्लस के सी वन प्लस के सी जीरो, उसमें क्या करना है, ये वाला रिजल्ट यूज करना है। तो क्या आएगा, ऊपर में एक वैल्यू प्लस कर देनी है, तो के प्लस वन आ जाएगा, और नीचे में जीरो और वन में से जो बड़ा है वो वन आ जाएगा। तो ये वाला टर्म आ गया। अब देखते हैं ये वाला टर्म कैसे आता है। तो पहले क्या है, के सी टू एंड के सी वन है, तो ऊपर वाले में एक प्लस हो जाएगा, तो के प्लस वन आ गया यहाँ पे, और नीचे में वन और टू में जो बड़ा है टू, तो वो टू आ गया यहाँ पे। वैसे ही ये सारे टर्म आपको लिखने हैं। लास्ट टर्म में क्या आएगा, के सी के है, तो मैंने बताया कि के की वैल्यू भी वन होती है, और के प्लस वन सी के प्लस वन की वैल्यू भी वन ही होती है, तो उसको के प्लस वन से रिप्लेस कर देना है, के सी के को के प्लस वन सी के से रिप्लेस कर देना, तो ये वाला हमें मिल जाएगा। तो ये हमने बता दिया कि ये पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है, तो इसलिए पी ऑफ एन ट्रू होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। तो ये इतना हमारा प्रूफ है। तो अगर आपको प्रूफ में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने PMI का यूज किया, बाद में
n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू बताया, बाद में n इक्वल टू k के लिए ट्रू है ऐसा मान लिया, और n इक्वल टू k प्लस 1 के ट्रू हो रहा है ऐसा हमने बता दिया। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से n इक्वल टू k के लिए हमारा थ्योरम, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए हमारा थ्योरम ट्रू है। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन। हमने आगे 3 ऑब्जर्वेशन किए थे, वो 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं, मैंने थ्योरम के प्रूफ के पहले बताए थे आपको। उसके बाद ये एक ऑब्जर्वेशन है 4th नंबर का कि a प्लस बी की n पावर करते हो तो आप उसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आप वहां पे पहले मान लो कि k इक्वल टू 0 लिखते हो तो क्या आएगा, ये वाला टर्म बनेगा क्या कि nc0 a रेस टू n और b की पावर 0। तो वही हुआ, पहला टर्म मिला। बाद में k इक्वल टू 1 लिखते हैं तो क्या आएगा, nc1 a रेस टू n माइनस 1 और b की पावर 1। तो ये सेकंड टर्म आया। अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए, सॉरी थर्ड टर्म चाहिए, तो क्या करने का, k इक्वल टू 2 रखो तो nc2 यहाँ पे k की जगह पे 2 आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ही आपको चेंजेस करने हैं, जहाँ पे मैं नोट के है उसी की वैल्यू ही चेंज होगी जो मैंने वीडियो में हाईलाइट करके बताया गया। तो अगर a प्लस बी की n पावर आपको कोई बोले तो वो आप लंबा सा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो या फिर उसको समेशन का यूज करके लिख सकते हो। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे जो NCR है ना वो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, मीन्स के ये जो हमें दिख रहे हैं कि NCK ये वाला वो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और ये क्या है, ये कहाँ से आएगा, वो a प्लस बी के पावर्स में से। अब हम देखते हैं कोई सम स्पेशल केसेस इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की n पावर। तो पहले तो a इक्वल टू एक्स लेते हैं और b इक्वल टू माइनस वाई लेते हैं। क्या लेना है, a प्लस बी है उसकी n पावर, उसमें a की जगह पे हमें x लेना है और b की जगह पे माइनस वाई लेना है। तो किस प्रकार से दिखेगा कि x माइनस वाई का n पावर, तो क्या आ गया x प्लस माइनस वाई रेस टू n। अब यहाँ पे सिंपल सी b की जगह पे मैंने माइनस वाई लिखा है और x की a की जगह पे a लिखा है। जो हमने थियरम का बाइनोमियल थियरम देखा उसमें ही वो सिंपल से ये दो चेंजेस किए गए। बाद में यहाँ पे देखो ये वाला टर्म तो क्या है, माइनस वाई है तो यहाँ पे माइनस आएगा तो ये आगे आ गया। बाद में माइनस वाई का स्क्वायर है तो वो सेम होगा वाई के स्क्वायर की तरह है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी। ये आप नीचे वाले टर्म में देख सकते हो कि यहाँ पे अगर माइनस वाई था तो माइनस आया, बाद में माइनस वाई के इवन पावर थे तो यहाँ पे प्लस आ गया, बाद में माइनस वाई की और पावर है तो माइनस आएगा। तो वैसे करके लास्ट टर्म यहाँ तक जाते हैं, तो ये वाला हमें लास्ट में फॉर्मूला मिल जाता है। अब दूसरा स्पेशल केस देखते हैं कि a इक्वल टू 1 लेते हैं और b इक्वल टू एक्स लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो क्या बनेगा हमारा 1 प्लस एक्स रेस टू n। तो वो वाला हम सिंपल आगे जो फॉर्मूला हमने देखा है उसमें a जो बाइनोमियल का थ्योरम का प्रूफ देखा उसमें a की जगह पे 1 लिख दो और b की जगह पे x लिख दो तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अगर इसमें भी पर्टिकुलर केस देखने जाए कि x की जगह पे 1 लिख दे, क्या लिखना है x की जगह पे 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 की n पावर तो 2 रेस टू n आएगा। तो वो हमें कहाँ से मिल सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट x और यहाँ पे जो x है वहां पे सभी की 1 पावर लिख दो, 1 लिख दो सभी x की जगह पे, तो 1 की पावर 2 1 की पावर 3 1 रेस टू n वो सभी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वाला हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर कभी भी हमें 2 रेस टू n का यूज करना है तो हम कोई बार ये उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट की मदद से भी हम ये सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे आगे। अब थर्ड एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हम a की जगह पे 1 और b की जगह पे माइनस एक्स लिखते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स रेस टू n। सिंपल है ये, आपने पहले 1 प्लस एक्स रेस टू n किया है वहां पे x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना है और जो माइनस है वो इवन पावर होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर x की और पावर है माइनस एक्स की और पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा।
अब पर्टिकुलर केस देखते हैं x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 अप टू माइनस 1 रेस टू n ncn। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये यहाँ पे आएगा कि 0 को ऐसे लिख सकते हैं, तो n इक्वल टू 0 लिखते हैं तो क्या बनता है, 0 इज इक्वल टू 0c0। लेकिन याद रखना, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस के लिए ही है। मीन्स के a प्लस बी का पावर पॉजिटिव ही होना चाहिए, 0 या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये वाला n इक्वल टू 0 आप नहीं रख सकते, क्योंकि 0 से 0 की वैल्यू देखने जाए तो क्या होता है फॉर्मूला की मदद से, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 0 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यहाँ से आप देखोगे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 नहीं रखना है। आप n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखिए और ये वैल्यू ट्रू हो रही है वो आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। अभी तक हमने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमने प्रूव किया कि a प्लस बी की n पावर है वो कैसे मिलेगा, उसका प्रूफ देखा। उसके बाद उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन किए, तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन को वही है जो पहले बताए थे। उसके बाद ये 2 नए ऑब्जर्वेशन है कि a प्लस बी की n पावर है उसको समेशन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। और बाद में दूसरा था कि NCR की जो वैल्यू है तो इसमें वो बाइनोमियल कोफिशिएंट दिखाते हैं। बाद में कुछ स्पेशल केसेस देखे थे, उसमें पहला था a इक्वल टू एक्स लेना था और b इक्वल टू माइनस वाई लेना था। उसकी मदद से आप x माइनस वाई की n पावर का फॉर्मूला निकाल सकते थे। बाद में आपने a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू एक्स लिया था, जिसकी मदद से आप 1 प्लस एक्स रेस टू n के फॉर्मूला निकाल सकते थे। और उसमें भी बाद में पर्टिकुलर केस लिया था x इक्वल टू 1 लेके, तो जिससे आप 2 रेस टू n का फॉर्मूला निकाल रहे थे। उसके बाद तीसरा स्पेशल केस लिया था कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस एक्स, उसकी मदद से आप 1 माइनस एक्स रेस टू n का फॉर्मूला निकालते थे। उसमें भी पर्टिकुलर केस लिया था x इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा था, 0 इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1 अप टू माइनस 1 रेस टू n nc n आ रहा था।